इस ब्रह्मांड में है तारे अनेक, सब तारों का राजा एक। सूर्य देव कहते हम जिनको, पिता स्वरूप पूजते हम उनको। अग्नि सा है उनमें तेज, हैं कितने वो नेक। न्यूमरोलॉजी में रूल जिसे वह करते, वह तो है अपना सिर्फ नंबर 1। क्या नंबर 1 दिखने में और लिखने में जैसा एक स्ट्रॉन्ग पिलर शेप में होता है? वाकई सच में मूलांक 1 वाले लोगों में भी ऐसे ही गुण होते हैं। क्या ये लोग मानसिक तौर पर भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि वोरा अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी दोस्त, इसी जानकारी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल नंबर स्टार रश्मि पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को किसी भी माध्यम से शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो जाए। दोस्तों, 1 मूलांक वाले तेजस्वी और राजा समान होते हैं क्योंकि वे सूर्य यानी कि सन से रूल होते हैं। सूर्य है प्लैनेट्स का राजा, इसलिए इनकी क्वालिटीज़ भी राजा समान ही होती हैं। किसी भी मंथ की 1st, 10th, 19th या 28th तारीख को पैदा हुए लोगों का मूलांक होता है 1, जिसे हम ड्राइवर नंबर 1 या साइकिक नंबर 1 भी कहते हैं। न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर पिता का होता है। 1 मूलांक वाले लोगों में सूर्य के समान एक तेज होता है। जिस महफिल में ये जाते हैं सभी की नज़र उन पर ही टिक जाती है। महफिल की शान भी उन्हीं से होती है। लीडरशिप क्वालिटी तो इनमें कूट कूट कर भरी होती है। हर जगह ये लोग फ्रंट से ही लीड करना चाहते हैं, एक लीडर की तरह। इन्हें सफलता भी तभी मिलती है अगर ये अपने काम में, अपने स्थान में अथॉरिटी हो। सूर्य एक ऐसी तेजस्वी शक्ति है जिसमें रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, जीवन दायिनी रोशनी है। उसी प्रकार सूर्य से रूल होने वाला नंबर 1 व्यक्ति को इनोवेटिव बनाता है, कुछ नई डिस्कवरी करने वाला बनाता है। ये लोग नई नई इन्वेंशंस कर पाते हैं। ये लोग लीड करना पसंद करते हैं, इसीलिए किसी के भी अंडर नंबर 2 बनकर या एम्प्लॉय बनकर काम नहीं कर सकते। मजबूरी में अगर नीचे काम करना पड़ रहा है तो ये वही जानते हैं कि उन्हें कैसा फील होता है। जिस सक्सेस के वो अधिकारी होते हैं उनसे वह सक्सेस कोसों दूर हो जाती है। अगर ये लोग अपने मूलांक के अकॉर्डिंग अपने रोल्स और गोल्स में फिट है, वही काम कर रहे हैं जो इन्हें करना चाहिए, तो ये लोग हमेशा सूर्य के समान चमकते हैं। लोग इन्हें फॉलो करते हैं, अपने बिजनेस में भी ऊंची बुलंदियों को हासिल कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर रिलायंस शुरू करने वाले लेट श्री धीरू भाई अंबानी जी को ही देख लीजिए। उनका मूलांक भी 1 था। अब उनके बेटे मुकेश अंबानी का मूलांक भी 1 है। देखिए, अपनी साख और कंपनी को शीर्ष तक पहुंचा दिया है उन्होंने। स्पोर्ट्स में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सुनील गावस्कर। पॉलिटिक्स में लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही देख लीजिए, उनका भी मूलांक 1। ऐसे ही अनेक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय। कितनी ही गर्ल्स ब्यूटी पेजेंट जीत जाएं, पर इन दोनों की सक्सेस अभी भी काबिले तारीफ है और लोग इन्हें याद करते हैं। लेट श्री रतन टाटा जी का मूलांक भी 1। उनकी सक्सेस स्टोरी भी एक इंस्पिरेशन है। गूगल भी नंबर 1 से ही रूल होता है, अभी भी शीर्ष 1 पर ही है। मूलांक 1 वालों को एक्सीलेंस की चाह होती है। सोच ही बहुत ऊंची होती है इनकी, रॉयल होते हैं। खूबियां तो बहुत हैं इनमें, पर दोस्तों कुछ खामियां भी हैं। वीकनेस को अगर ये ओवरकम कर लें तो इनकी सक्सेस के लिए आप पाएंगे कि स्काई इज़ द लिमिट। इनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि अपनी ईगो को छोड़कर काम करें, अपनी लीडरशिप से सभी को इंस्पायर करें, अपने लिए
ऐसा बिजनेस या काम चुनें जिसमें ग्रोथ के चांसेस हों, कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी हो, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लें। इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस में रहेगा पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। जॉब की जगह बिजनेस करें अपना तो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इनके लिए होटल्स, रेस्टोरेंट, बेकरी जैसे काम बहुत बढ़िया रहते हैं, जिसमें कुछ आग पर काम हो रहा हो, जहाँ पर फर्नेस हो, भट्टी का काम हो। IAS, IPS जैसी ऊंची संस्थाओं पर भी कार्यरत हो सकते हैं। एक्सपेंसिव और लग्जरी आइटम्स का भी बिजनेस कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज के मालिक भी हो सकते हैं। इन्हें ज्वेलरी का बिजनेस भी बहुत सूट करता है। इन लोगों को गरीबों को दान दक्षिणा देने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। अपनी मेहनत से इन्वेंटर्स और डिस्कवरर्स भी बन सकते हैं। जो भी करें नंबर 1 बनकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि ये लोग बड़े ही वर्सेटाइल होते हैं, मतलब ये बहुत काम जानते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। यही वर्सेटैलिटी इनकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है जब इनका रोल और गोल अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड होता है। अब बात करते हैं इनके लकी नंबर्स की। 1 to 9 सिंगल डिजिट्स में इनके लकी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9। इन्हें अपने सभी काम इन्हीं डेट्स पर करने चाहिए। इन्हीं नंबर से इनका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी रहता है। 8 नंबर से इन्हें दूर रहना चाहिए। इनको 8 नंबर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए लकी कलर्स हैं ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, वाइट और रॉयल ब्लू। दोस्तों इनको मैरून और ब्लैक से दूर रहना चाहिए। यह बिल्कुल भी इनके लिए अच्छे नहीं हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले कभी बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। शुक्रिया अंत तक बने रहने का। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। शुक्रिया। सारी रात चमकता चांद, हंसते हुए दमकता चांद, है तारों का नेता चांद, बस शीतलता देता चांद। कभी बहुत छोटा हो जाता, कभी तनिक भी नजर न आता, करता है ये ड्रामा चांद, सब लोगों का मामा चांद। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा और हमारे मन का एक गहरा संबंध है? क्या चंद्रमा के घटने और बढ़ने से मूलांक 2 वालों के जीवन पर कुछ असर पड़ता है? क्या मूलांक 2 वाले लोग जल्दी बोर हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज मूलांक 2 की जानकारी लेकर हाजिर हूँ मैं रश्मि वोरा अरोड़ा अपने चैनल नंबर स्टार रश्मि पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि सभी मेरे वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को किसी भी माध्यम से शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो जाए। यदि किसी का जन्म किसी भी मंथ की 2nd, 11th, 20th या 29th डेट को हुआ है तो उनका मूलांक होता है 2, या कहें तो उनका ड्राइवर नंबर है 2 या साइकिक नंबर 2 भी कह सकते हैं। नंबर 2 को रूल करता है चंद्रमा यानी कि मून। चंद्रमा हमारे मन को भी रूल करता है। आइए जानते हैं कि नंबर 2 वालों की कैसी पर्सनालिटी होती है। जैसे चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग मूलांक 2 वालों का भी मूड फ्लक्चुएट होता रहता है। चंद्रमा पानी का कारक है, इसलिए इनका मन भी पानी के बहाव की तरह इमोशंस लिए होता है। बहुत भावुक होते हैं ये लोग। माँ का नंबर है 2
इसलिए इनके मन में भी माँ की तरह प्रेम उमड़ता है। दूसरों के दुख में बराबर के दुखी हो जाते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग। बहुत ही धैर्यवान स्वभाव के होते हैं, बहुत ही शांत, जेंटल, कोमल हृदय वाले होते हैं ये लोग। देखने में चांद की तरह खूबसूरत भी होते हैं। सब इन्हें पसंद करते हैं। बहुत ही सूदिंग पर्सनालिटी होती है इनकी। थोड़े स्लो होते हैं काम निपटाने में, इसलिए थोड़ी देरी से ही इनका काम पूरा हो पाता है। किसी के काम को मना भी नहीं कर पाते क्योंकि ये किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। फिर क्या होता है कि इनके सामने काम का अंबार लग जाता है। मूड होता है तो टाइमली पूरा भी कर देते हैं। उनके मूड पर डिपेंड रहता है सब। इनमें एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है पीस मेकर की। इनका परिवार में सभी से अच्छा रिलेशन होता है, चाहे वह भाई बहन हो, पत्नी हो, पति हो या बच्चे हो। यह दो लोगों के झगड़े में मीडिएटर का काम भी बड़ी बखूबी से निभा पाते हैं। किसी भी आर्ट फॉर्म में ये निपुण होते हैं, चाहे वह चित्रकला हो, नृत्य हो, संगीत हो, गायन हो, एक्टिंग हो या वादन हो। म्यूज़िक, पोइट्री में ये बहुत अच्छे होते हैं। खेल कूद में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी ये लोग इतने शर्मीले हो जाते हैं कि बिग सोशल ग्रुप्स में जाने से भी कतराते हैं। इनमें इतनी झिझक होती है कि ये अपनी बात सामने वाले से ठीक से कह भी नहीं पाते, घबराते हैं। चार्मिंग और ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। केयरिंग और गुड मैनर्स वाले भी होते हैं। सेंसिटिव होते हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते, जबकि गुणों से भरपूर होते हैं। दूसरों पर डिपेंड रह जाते हैं अपने इमोशंस के मामले में। ये हमेशा कांस्टेंट मोटिवेशन की डिमांड करते हैं। इन लोगों में एक क्वालिटी होती है कि ये लोग बड़े ही इंट्यूटिव होते हैं। सामने वाले के चेहरे से ही भांप जाते हैं कि इसकी क्या मंशा है। अगर ये अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें और अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ में और सामने दिखती रियलिटी में। एक्सीलेंट होस्ट होते हैं मूलांक 2 वाले। ये लोग अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वह कंफर्टेबल और हैप्पी रहें। मेहमान नवाजी तो कोई इनसे सीखे। अब बात करते हैं इनके लव और रिलेशनशिप्स की। प्रेम के मामले में 2 नंबर वाले लोग बाजी मार लेते हैं। ये लव में भी एक्टिव होते हैं, लॉयल और अफेक्शनेट पार्टनर्स होते हैं। ये लोग लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप्स को ही प्रेफर करते हैं, प्रेम का स्वांग नहीं करते। अगर कोई इनके साथ प्रेम करता है तो उसे पेशेंस रखनी पड़ेगी इनके साथ, क्योंकि ये अपने पार्टनर से उतना ही प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कि यह प्रेम उनसे करते हैं। इनके प्रेम में स्टैंडर्ड इतने हाई होते हैं कि इन्हें जेन्युइन पार्टनर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये इमोशनल सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में। ये लोग बहुत सौम्य और जेंटल होते हैं, कमांडिंग नहीं होते, तो ये लोग जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि इनके लिए सूटेबल भी रहता है। इनको पानी से संबंधित काम, नेवी, मर्चेंट नेवी, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स का काम बहुत सूट करता है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, एनजीओस का काम भी कर सकते हैं। हीलिंग का काम भी इन्हें बहुत सूट करता है। एस्ट्रोलॉजर और टीचिंग का काम भी बखूबी से कर पाते हैं ये लोग। कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कोई भी काम जो टीम वर्क से किया जाए, पार्टनरशिप में हो, उसमें ये सफल रहते हैं। ये हर उस काम में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें हार्मनी, पीस और कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जा सके। बहुत बढ़िया काउंसलर, थेरेपिस्ट और मीडिएटर्स का काम करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ है इनकी समझदारी, ऑर्गेनाइजेशन। बड़े ही रोमांटिक होते हैं, शांति बनाए रखने के लिए सबको माफ़ भी कर देते हैं। बहुत ही एम्पैथेटिक और केयरिंग होते हैं। कला को समझने वाले होते हैं। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जिनका मूलांक 2 है, उनमें से कुछ हैं जैसे कि महात्मा गांधी जी, माधुरी दीक्षित जो कि अपने ग्रेस के लिए जानी जाती हैं, शाहरुख खान,
एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हैं। और श्री अमिताभ बच्चन साहब जी, जो कि अपनी प्रेजेंस और वर्सेटैलिटी से सबको हैरान कर देते हैं। इनकी कुछ वीकनेस भी हैं, जैसे कि जल्दी ही रेस्टलेस हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ नहीं पाते, बोर हो जाते हैं, इसलिए जहाँ टाइम ज़्यादा लगे वहाँ ये काम नहीं करते और नुकसान उठाते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी रहती है इनके अपने अंदर, बहुत सेंसिटिव होते हैं, किसी भी छोटी बात से हर्ट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने आप से ही खुश नहीं होते। इनकी लो सेल्फ स्टीम इनका करियर और रिलेशनशिप भी रुइन कर देती है। अनडिसाइसिव होते हैं, इन्हें जल्दी समझ ही नहीं आता कि यस करें कि नो, क्योंकि सोचने लग जाते हैं कि क्या ठीक रहेगा, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। कई बार अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके हाथ से निकल जाती हैं। मूड स्विंग्स के कारण स्ट्रगल और डिप्रेशन से भी घिरे रहते हैं। इनके लिए लकी नंबर्स हैं 1, 3, 5 और 6। यह नंबर्स इनके लिए एनर्जी का काम करते हैं। 4, 8 और 9 से इनको दूर रहना चाहिए। इनके लकी कलर्स हैं वाइट, रेड, ग्रीन। ब्लैक को तो ये अवॉइड करें, इनके लिए बहुत अनलकी है ब्लैक कलर। यदि आपको अपना न्यूमरोलॉजी नंबर पता है और आप जान सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप अपना राइट चॉइस से अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अगर माने तो स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का भी पता है आपको, तो आप उसी दिशा में काम कर पाएँ जिसमें आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे एक हैप्पी लाइफ आप जी पाएंगे और अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी और रिवॉर्डिंग ज़िंदगी बना पाएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। थैंक यू अंत तक बने रहने का। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। 5वां ग्रह सौर मंडल का ये है, बृहस्पति नाम है, सबसे बड़ा है, करता है एक नंबर को रूल, इसे इग्नोर करने की कभी न करना भूल। चाहे जापान हो चाहे चीन, वह तो है अपना नंबर 3। नमस्कार दोस्तों, आज मूलांक 3 की जानकारी के साथ हाजिर हूँ। मैं रश्मि वोरा अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी दोस्त, आपकी गाइड, अपने चैनल नंबर स्टार रश्मि पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को किसी भी माध्यम से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। न्यूमरोलॉजी में मूलांक 3 को रूल करता है जुपिटर प्लैनेट, यानी कि बृहस्पति। किसी भी मंथ की 3rd, 12th, 21st या 30th डेट को यदि कोई पैदा हुए हैं तो उनका मूलांक 3 होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका ड्राइवर 3 या साइकिक नंबर 3 होगा। 3 नंबर एक ऑस्पिशियस नंबर है, पवित्र और सात्विक नंबर है। जुपिटर से रूल होते हैं तो बृहस्पति देव के नंबर से रूल होते हैं, इसलिए यह लोग बड़े ही इमेजिनेटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, फुल ऑफ नॉलेज होते हैं, फुल ऑफ फ्रेश एंड इनोवेटिव आइडियाज़ वाले होते हैं। इनके पास शिक्षा का संपूर्ण भंडार होता है। ये हर एरिया की जानकारी रखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा भी रखते हैं। 3 नंबर वालों की एक ख़ास पर्सनालिटी होती है और भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। अलग ही व्यक्तित्व होता है इनका, सुपर टैलेंटेड होते हैं, इसलिए अपने आगे आने वाली परेशानियों को पार कर जाते हैं।
पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं और इनका ऑरा भी पॉजिटिविटी लिए होता है। खुश रहते हैं और अपने करीबी लोगों को भी खुश रखते हैं। जुपिटर से रूल होते हैं, इसलिए अपनी शिक्षा और विजडम के लिए ही जाने जाते हैं। हमेशा कुछ सीखने की चाह रखते हैं, नॉलेज गेन करते ही रहते हैं। अपनी नॉलेज को अपने तक ही नहीं रखते, उसको शेयर करने में भी बिलीव करते हैं, इसलिए बढ़िया शिक्षक बनते हैं, बढ़िया कोच और मेंटर भी बनते हैं। लॉयल और विश्वास पात्र भी होते हैं, बहुत ही अच्छे एडवाइज़र्स होते हैं, चाहे वह लीगल मैटर्स हो या पर्सनल मैटर्स, इसलिए बढ़िया सलाहकार बनते हैं। क्रिएटिव होते हैं, इनकी विजुअलाइजेशन सबसे बढ़िया होती है। ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हो, सजावट हो, रंगों से या फूलों से एडवर्टाइज करने के आइडियाज़ इनके दिमाग में झट से आ जाते हैं और वाकई खूबसूरती से विजुअलाइज कर लेते हैं, इसलिए बढ़िया डेकोरेटर्स, डिज़ाइनर्स या एड एजेंसी का भी काम बखूबी से निभा लेते हैं। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को खूबसूरत अंदाज में कविता में पिरो लेते हैं, स्टोरीज़ लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं अपने इनोवेटिव तरीके से। यह वे हर उस काम को कर लेते हैं जहां नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत हो और ऊंचा उठने की स्पेस हो। नंबर 3 वाले लोग सोशल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं और अपने ही अंदाज में सबसे आगे अपने आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं। ये लोग ब्राइट और चीयरफुल होते हैं, खूब बात करते हैं। इन्हें ऐसे लोगों से घिरे रहना पसंद होता है जो सिर्फ इन्हें सुने, इनको शिक्षा ना दें। पॉपुलर भी बहुत होते हैं अपने दोस्तों में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में और अपने वर्क प्लेस में भी। बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं ये लोग, हमारी सोच से भी बहुत आगे होते हैं। ये लोग कब हमारे साथ खेल खेल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, पर बुरे नहीं होते, बड़े ही कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत धार्मिक भी होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। आप पाएंगे कि आसपास मोस्टली गुरु, शिक्षक और बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच ही उठते बैठते हैं। यदि आपको सही एडवाइस चाहिए किसी भी फील्ड में तो आपको इनके पास चले जाना चाहिए। दे आर गुड गाइड्स। ये भी हो सकता है कि इनकी सलाह इनके अपने ऊपर इतनी कारगर ना हो, पर ये जो दूसरों को गाइड करें वो हमेशा बढ़िया ही करते हैं, बढ़िया ही सलाह देते हैं। एक्सीलेंट वर्बल स्किल होती है इनकी, सामने वाले को चकित करते रहते हैं अपनी बात करने के अंदाज में। बुरे समय में भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं। बॉर्न लीडर्स होते हैं, दूसरों को बढ़िया लीडर की तरह अपने आइडियाज़ और डिटर्मिनेशन से अपलिफ्ट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। इन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में बहुत आनंद आता है। 3 नंबर से रूल होने वाले लोग अच्छे गाइड होते हैं। सोशलाइज करना, अपने जानकार लोगों के साथ रहना इन्हें बहुत भाता है। एक अच्छे मीडिएटर साबित होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं किसी भी तरह, किसी भी सिचुएशन में अपनों को ढाल लेते हैं, इसलिए सूटेबल रहते हैं कई करियर ऑप्शंस में। कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं इनके। अपने न्यू आइडियाज़ में इतने उत्साहित रहते हैं कि पिछला काम पूरा हुआ ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहता है इनको। नया काम शुरू कर देते हैं, कई नए प्रोजेक्ट्स हाथ में ले लेते हैं। काम का प्रेशर हो जाता है, उन्हें पूरा करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके कारणों से कई बार चारों तरफ पैसा लगा के फंस जाते हैं। काम पूरा नहीं होता तो नुकसान उठाते हैं, इसलिए इनके लिए ये स्टेटमेंट कही जाती है कि ये गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर होते हैं। हमेशा चहचहाते रहते हैं। धमा चौकड़ी के बहाने ये लोग कई लोगों के बीच बैठते हैं और लोग सोचते हैं कि ये लोग सीरियस नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी कभी अपनी नॉलेज के कारण इनको थोड़ा सा घमंड भी हो जाता है। इन्हें लगता है कि सामने वाले से ज़्यादा नॉलेज तो इन्हीं के पास है, इन्हें कोई ना सिखाए ना समझाए, बस इन्हीं की सुने, जिसकी वजह से लोग अक्सर इनसे कतराते हैं और इनके रिश्तों में परेशानियां भी आ जाती हैं।
इन्हें डीप कमिटमेंट की बजाय मौज मस्ती और हल्के फुल्के रिलेशन ही समझ में आते हैं, इसलिए लंबे समय तक रिश्ते इनसे संभलते नहीं। काफ़ी पैसा खर्चा कर देते हैं उस चीज़ पर जो खूबसूरत हो और इन्हें पसंद आ जाए। फिर इनका पर्स इनसे क्वेश्चन करने लगता है। इन्हें चाहिए कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को बनाए रखें अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने फाइनेंस को मजबूत रखें। करियर में इनके लिए सही रहता है क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फील्ड, जैसे कि कवि बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, लिरिसिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि बड़ी ही खूबसूरती से नेचर के गुणों को और अपने स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव पावर की मैच करके ये अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं। डिज़ाइन और आर्ट के फील्ड में भी आगे जा सकते हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइन भी हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी हो सकती है और फाइन आर्ट्स भी आ जाता है। एंटरटेनमेंट फील्ड भी इनके लिए सूटेबल है, दूसरों को अपनी बातों में अपने अंदाज में बांधे रखते हैं। एजुकेशनल और हीलिंग प्रोफेशन भी इनके लिए मोस्ट सूटेबल रहता है। इन्हें प्यार है शिक्षा बांटने से, दूसरों की मदद करने से। यही बात इन्हें एक बेहतर शिक्षक, कोच या मेंटर बनाती है। हीलिंग और वेलनेस इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, चाहे वह सक्सेसफुल फिजिशियन हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो कार्ड रीडिंग हो। ये ग्रेट हीलर्स होते हैं क्योंकि ये सामने वाले का दुख दर्द समझ पाते हैं। मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल में भी ये बढ़िया कर सकते हैं। नेचुरल लीडर्स होते हैं, इसलिए बढ़िया मैनेजर, गाइड बनते हैं, इंस्पायर करते हैं सबको सक्सेस अचीव करने में। पब्लिक सेक्टर्स में भी बढ़िया करते हैं। लॉयर्स, जज या सोशल वर्कर का काम भी इन्हें सूटेबल रहता है, क्योंकि अपनी नॉलेज से ये जब दूसरों की सेवा करते हैं तो अलग ही संतुष्टि मिलती है इन्हें। फेयर जस्टिस करते हैं। इनके लिए लकी नंबर्स हैं 1, 3 और 5। इन डेट्स को ये लोग अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजन लें तो गुड लक मिलता है। इनके लिए अनलकी नंबर है 6, उसे अवॉइड करें। इनके लिए लकी कलर्स हैं रेड, येलो एंड ग्रीन। ये ब्राइट कलर्स इनकी एनर्जी और क्रिएटिव पर्सनालिटी के लिए सूटेबल रहते हैं। वाइट कलर इनके लिए अनलकी है, इनकी एनर्जी लो कर देता है ये कलर, इसलिए उसे अवॉइड करना ही इनके लिए बेहतर है। ये लोग हाईली टैलेंटेड होते हैं नॉलेज में, क्रिएटिविटी में, इसलिए हमेशा अपने जीवन में इनका बैलेंस बना कर रखें। याद रखें, 2 नाव में पैर रखने से दोनों नैया का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए ऊंचा सक्सेस पाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को एक टाइम पे एक ही चीज़ में लगाएं, एक ही काम में फोकस्ड रहें, कंसंट्रेट करें, तभी आप अपनी नॉलेज और मेहनत को हैप्पीनेस और सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम ज़रूरी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। खूब मेहनत करिए और खुश रहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि न्यूमरोलॉजी में मूलांक से हम किसी भी व्यक्ति का नेचर, बिहेवियर, उसके गुण दोष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। क्या मूलांक 4 वाले लोग बहुत गुणी होते हैं या ख़तरनाक? क्या नंबर 4 एक स्ट्रगलिंग नंबर है? नमस्कार दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मैं रश्मि वोरा अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी दोस्त, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके।
हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किसी भी माध्यम से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की एक अपनी वाइब्रेशन मानी जाती है, उसका एक अपना मीनिंग होता है। इसलिए नंबर 4 के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 4th, 13th या 22nd डेट को होता है, उनका मूलांक होता है 4। नंबर 4 को अक्सर हम एक स्ट्रगलिंग नंबर के तौर पर ही जानते हैं क्योंकि नंबर 4 राहु से रूल होता है और राहु के पास सिर्फ सिर ही सिर होता है, पूरा शरीर नहीं होता। फुल बॉडी ना होने की वजह से नंबर 4 को हर काम में सफलता के लिए स्ट्रगल करनी ही पड़ती है, लेकिन इनके पास होता है दिमाग, तेज दिमाग, जो कि मूलांक 4 वालों को बनाता है डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल और रिजिड, जिद्दी अपनी सोच से। दोस्तों, मूलांक 4 वाले लोग हमेशा वक्त से आगे चलना पसंद करते हैं। कहीं अगर उनको पहुंचना है तो वहाँ 10 मिनट पहले ही पहुँचेंगे, बाद में नहीं। और सामने वाले से भी ये ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, ना वेट कराते हैं और ना ही किसी की वेट करना पसंद करते हैं। इनकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही शांत होते हैं। ये लोग बहुत रिजिड होते हैं अपनी सोच से, एक बार दिमाग में जो आ गया वो तो वे पूरा करके ही मानते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए ज़िद्दी दिखाई देते हैं, इम्पल्सिव बन जाते हैं। आप इन्हें किसी भी बात के लिए पुश नहीं कर सकते। अगर आप अपनी राय या मशवरा इन्हें बार बार कहेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, काम करके रिजल्ट्स लाने पर ही यकीन करते हैं, किसी की कही बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता इनको। सबसे बड़ी बात, ये लोग रिबिलियस होते हैं और डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, अपनी ही बात को ऊंचा रखते हैं। इसलिए कई बार बातचीत करते वक्त पाएंगे कि ये आपकी बात नहीं सुनेंगे और नहीं मानेंगे, गुस्सा अलग से हो जाते हैं और मिक्स भी नहीं हो पाते सबसे। कई बार तो अब्यूज़िव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर देते हैं अगर इनकी कोई भी बात मानी ना गई और या कोई सामने वाला इनकी बात को सुन ना रहा हो। सफाई पसंद होते हैं, जहाँ रहते हैं या जहाँ काम करते हैं वहाँ इन्हें साफ सुथरी जगह चाहिए होती है, हर चीज़ अपने स्थान पर करीने से रखी होनी चाहिए। इनकी डेस्क, कबर्ड या घर का कोई भी सामान बड़ा ही सुव्यवस्थित होता है। दुनिया के सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ये पा लेना चाहते हैं और इनकी चाहत की कोई सीमा भी नहीं होती, चाहे वह रुपया, पैसा, ज़मीन जायदाद, सब महंगी से महंगी गाड़ी, बड़ा सा घर, यह भी हो सकता है। हाँ, कई बार इनकी सोच ऐसे भी होती है कि मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। बहुत ही व्यावहारिक होते हैं, इन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दिमाग से तो इतने तेज़ होते हैं कि आपकी सोच से भी परे। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो चाहे वह काम हो। पर दोस्तों, 4 नंबर को अक्सर डिले या कहें तो देरी का नंबर भी कहा जाता है। 4 वालों का जीवन में सदा बस सब कुछ नॉर्मल या अच्छा आप नहीं कह सकते। जीवन में इन्हें बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। सक्सेस के लिए भी बहुत साल इंतज़ार करना पड़ता है। कई अटेम्प्ट्स लगते हैं कई बार सफलता पाने के लिए, पर यह लोग विचलित नहीं होते, अडिग रहते हैं अपनी लाइफ के पाथ पर। इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल बड़े ही कमाल की होती है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, पर इनका विद्रोही और रिबेलियस नेचर भी इन्हें परेशानियों से घेर लेता है। ये वह हर उस काम को करना चाहते हैं जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें इन्हें दिलाए। अपनी कुशाग्र बुद्धि और तेज़ दिमाग से, स्ट्रैटेजीज से कई बार तो लाइफ चाहे स्लो हो जाए, धैर्य रखकर प्लानिंग के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और कई ठोकरों के बाद सफलता को हासिल कर लेते हैं।
ये लोग ना तो किसी की एडवाइस मांगते हैं और ना ही किसी के एडवाइस लेना पसंद करते हैं, चाहे वह इनके एल्डर्स ही क्यों ना हो। ये सोचते हैं कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वही ठीक है, जो कि इन्हें एक नेगेटिव पर्सन बना देता है। कई बार तो इन्हें एंग्जाइटी, फियर और इल्यूजन्स का भी सामना करना पड़ता है और आइसोलेटेड भी हो जाते हैं। करियर की अगर इनकी बात करें तो इन्हें पॉलिटिक्स बहुत सूट करता है। फिल्म्स में, टीवी इंडस्ट्री में ये काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो बढ़िया एंकरिंग भी कर पाते हैं, बढ़िया सिंगर्स भी होते हैं ये लोग, और मीडिया में, जर्नलिज्म में, सोशल मीडिया में अपनी अच्छी पकड़ कर लेते हैं। इंजीनियर बन सकते हैं क्योंकि साइंटिफिक माइंड होता है। आईटी सेक्टर में कंप्यूटर्स का कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि राहु से रूल होते हैं। सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में भी इनको बहुत सफलता प्राप्त होती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर मूलांक 4 वालों में एल्फ्रेड हिचकॉक हैं, स्वर्गीय किशोर कुमार जी, प्रीति जिंटा और अमित शाह भी हैं। अब बात करते हैं इनके लव और रिलेशनशिप्स की। 4 नंबर वालों को ज़्यादातर दिल के मामले में स्ट्रगल ही करना पड़ता है। इनका प्रैक्टिकल नेचर इन्हें अनरोमांटिक बना सकता है। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा इनके रिश्ते को बिगाड़ देता है। पर यदि इन्होंने कमिटमेंट करी है किसी रिलेशनशिप में तो ये एक्सट्रीमली डिवोटेड और लॉयल होते हैं, हाई वैल्यूज़ रखते हैं रिश्ते के सम्मान में। अब बात करते हैं इनके लकी नंबर्स की। इनके लकी नंबर हैं 1, 5, 6 और 7, जो कि इनके लिए शुभता लाते हैं। पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं इन्हें इन नंबर से। इन्हें 4, 8, 9 और 2 को अवॉइड कर देना चाहिए, इनके लिए अच्छे नहीं होते। इनके लकी कलर्स हैं लाइट ग्रे। इनके माइंड को स्ट्रेस से दूर रखता है ये कलर और नरिश करता है। डार्क शेड्स ऑफ ग्रे इनको अवॉइड करना चाहिए। ब्लू शेड, वाइट और ग्रीन भी इनके लिए लकी हैं, स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए। ब्लैक को तो इन्हें अवॉइड करना ही चाहिए। राहु की नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए इन्हें स्ट्रे डॉग्स को दूध और ब्रेड खिलानी चाहिए। इस रेमेडी से इन्हें स्ट्रगल्स का कम सामना करना पड़ेगा। अगर मूलांक 4 वाले लोग अपने लकी या अनलकी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख कर काम करेंगे, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करेंगे, जिससे ये अपने रोल्स और गोल्स को अलाइंड कर पाएंगे, सही वक्त पर सही डिसीजंस लेंगे तो अपने फुल पोटेंशियल को एनहांस कर पाएंगे। 100% सफलता मिलेगी इन्हें। इनकी ज़िद और इनकी पाने की प्रबल इच्छा ही इनको ऊपर उठाती है और अपार सफलता देती है। मेहनत करने में ये किसी से भी पीछे नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी में मेहनत करोगे तो फल भी एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। शुक्रिया आपका अंत तक बने रहने का। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मेहनत करते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। है एक ऐसा नंबर महान जिसे है बुद्धिमता का वरदान। राजकुमार कहते सब जिसको, मौज मस्ती उछल कूद पसंद है उसको। पैर के नीचे लगे जिसके पहिए, क्या है वो नंबर सोचो और कहिए। बर्थ चार्ट में बैलेंस करता है, कई नंबर्स की पूर्ति वो करता है। सांझ को नहीं है आज, वो तो है अपना नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि 5 नंबर के भी सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं? क्या नंबर 5 फ्रीडम और चेंज का नंबर है? क्या ये एक ऐसा नंबर है जो मास्टर की जैसा है? क्या 5 ईश्वरीय कृपा का नंबर है?
नमस्कार सबको। इन्हीं बातों को डिकोड करने के लिए हाजिर हूँ मैं, रश्मि वोरा अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी गाइड अपने चैनल नंबर स्टार रश्मि पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। आज बात करेंगे उन लोगों की जो कि नंबर 5 से जुड़े हैं, यानी कि जिनका मूलांक 5 है या कहें तो ड्राइवर नंबर 5 है। न्यूमरोलॉजी में किसी का भी जन्म यदि 5th, 14th या 23rd डेट को किसी भी मंथ में हुआ है तो वह रूल होते हैं नंबर 5 से। उनका मूलांक है 5। 5 नंबर जुड़ा है मरकरी प्लैनेट से, बुध देव से। बुध है बुद्धि के देवता। 5 है बुद्धिमत्ता का नंबर। 5 नंबर लाता है जीवन में गुड लक। इस नंबर से रूल होने वाले लोग डायनामिक और वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब कि ये लोग बहुत एनर्जी लिए होते हैं। इनके पास बड़े ही अमेजिंग आइडियाज़ होते हैं, फुल ऑफ एनर्जीज एंड आइडियाज़। इनका माइंड भी फास्ट मूविंग होता है। मूलांक 5 वाले लोग अडेप्टेबल होते हैं, जिस सांचे में ढालो ढल जाते हैं। हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं और बच्चों के साथ बच्चे। ये लोग डुअल नेचर के होते हैं। नेचर में रहना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। ट्रैवल के साथ सोचते हैं कि चलो बिजनेस भी हो जाए तो सोने पे सुहागा। बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं, कभी कंप्लेंट नहीं करते। इनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। आप इनके चेहरे से इनके दुख को भांप भी नहीं सकते। ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव रह के डील कर लेते हैं। बढ़िया प्लानिंग होती है इनके पास, अच्छा सोचते हैं, बढ़िया डिसीजन लेते हैं। इंटेलिजेंट, हाजिर जवाब और खुश मिजाज होते हैं और बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं। ये लोग अपनी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल से सामने वाले को स्तब्ध कर देते हैं। इनसे बढ़िया वक्ता कोई नहीं होता और कोई, चाहे करियर हो चाहे पर्सनल लाइफ। ये अपने हर रोल में एक्सेप्शनल ही होते हैं, बढ़िया रोल निभाते हैं क्योंकि वर्सेटाइल नेचर के होते हैं। बहुत हिम्मत वाले, निडर और एडवेंचरस होते हैं। इन्हें नई चीज़ों को ट्राई करने में, एडवेंचर करने में, साहसिक और संकट वाले काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। हर काम से सीख लेते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो लाइफ लॉन्ग उस दोस्ती को निभाते हैं। हर अच्छे बुरे में आप उन्हें अपने साथ ही खड़ा पाएंगे। यह मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हैं और सबसे घुल मिल जाते हैं। हमेशा चेयरफुल रहते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और सामने वाले को भी एनकरेज करते रहते हैं। धोखा नहीं देते, अपनी बुद्धिमानी से सबको बांधे रखते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, सबके साथ बैलेंस बना कर रखते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कभी खाली नहीं बैठते। बड़े ही बैलेंस्ड और स्टेबल होते हैं माइंड से, इमोशंस में कंपैशनेट, दयालु और देखभाल करने वाले होते हैं। कुछ खामियां भी होती हैं इनमें, काफ़ी मूडी होते हैं। जब सनक गए तो सनक गए, जिस वजह से इनके रिलेशनशिप्स डगमगा जाते हैं क्योंकि अचानक से ही मूड बदल जाता है। जब तक सामने वाला कुछ समझ पाए रिश्ते में भूचाल आ चुका होता है, कुछ भी कह देते हैं। इन्हें रिश्ते में फ्रेशनेस लानी पड़ती है और कम्युनिकेशन में सुधार लाना पड़ता है हार्मनी बनाए रखने के लिए। माइंड तो सरपट दौड़ता है इनका, पर आलसी हो जाते हैं और अपने शरीर के मामले में कई बार मोटापे के शिकार हो जाते हैं। डेली एक्सरसाइज से और अपने खान पान में संतुलन रखने से ये लोग फिट रहते हैं। किसी से भी ना सुनना पसंद नहीं होता है इनको, ना सुनते ही सिनक जाते हैं। इन्हें बोलना भी बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार इतना बोलते हैं कि चैटर बॉक्स दिखाई देते हैं दूसरों को। बातूनी होते हैं, छोटी छोटी बात को बहुत लंबा कर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपने आप में ही रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट भी बन जाते हैं कई बार। कभी कभी सोच लेते हैं कि बस पूरे यूनिवर्स में यही एक इंटेलिजेंट है। इन्हें फ्रीडम पसंद है,
कोई इन्हें बांध के रखे, चाहे इमोशंस ही क्यों ना हो, चिड़चिड़ा जाते हैं। इन्हें एक पर्सनल स्पेस चाहिए हमेशा अपने काम में। किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते और ना ही चाहते हैं कि कोई इन्हें चैलेंज करे। जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं कई बार, क्योंकि जल्दबाजी में ही रहते हैं, सोचते ही नहीं कि क्या अंजाम होगा। अपने लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। इन्हें ऐसा करने से कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। 5 नंबर है बैलेंस का। बर्थ चार्ट में इसका स्थान सबसे बीच का होता है, सेंटर पोजीशन लेता है ये, इसलिए आपकी बर्थ डेट के बाकी नंबर्स को बैलेंस करे हुए होता है, एक वेइंग मशीन के बैलेंस की तरह। बाकी सभी 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर से सेम डिस्टेंस पे बैठता है। किसी भी मिसिंग नंबर्स की कमी को ये पूरा कर देता है, मास्टर की की तरह। जैसे कि मास्टर की किसी भी ताले को खोल देती है, ऐसे ही 5 नंबर भी बाकी सभी नंबर्स के साथ ऐसा ही काम करता है। पर 5 की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। यकीन मानिए, यदि आपका मूलांक 5 है या आपका भाग्यांक 5 है तो आप बाकी सभी लोगों से ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आप ये समझिए कि आपके ऊपर ईश्वर ने अपना हाथ रखा हुआ है, ढेर सारा आशीर्वाद पाया है आपने ईश्वर से 5 नंबर के रूप में। 5 मूलांक वाले सक्सेसफुल ही होते हैं, कम या ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं पर अनसक्सेसफुल कभी नहीं होते। अब बात करते हैं इनके करियर की। ये बेस्ट सूट होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, माने बिजनेस में। ये निराले ही होते हैं अडेप्ट करने में, अच्छा बोलने में, रिस्क उठाने में, जो कि इन्हें बढ़िया एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर बनाता है। इनके लिए क्रिएटिव फील्ड सबसे बढ़िया है। राइटिंग, मीडिया और एंटरटेनमेंट इन्हें सूट करता है, क्योंकि इनके पास जो भी आइडियाज़ होते हैं, चाहे वे दूसरों के लिए व्यर्थ हो, यह वे आइडियाज़ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन में भी ये करियर बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसी कला है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की। कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एनालिटिकल माइंड है और एबिलिटी है, इसलिए क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस कर सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके लकी कलर्स की। मूलांक 5 को हरा रंग सूट करता है, क्योंकि ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। रेड भी अच्छा है इनके लिए, जो पैशन बढ़ाता है। वाइट भी सूटेबल है, जो कि क्लैरिटी लेकर आता है इनके आइडियाज़ और इमोशंस में। इनके लिए कोई भी कलर अनलकी नहीं होता, पर हो सके तो ब्लैक को अवॉइड करें, यह इनके लिए अच्छा नहीं होता। तो जाना आपने कि मूलांक 5 वाले लोग कितने वर्सेटाइल, क्रिएटिव, स्पोर्टी होते हैं। इन्हें हरा पहनना चाहिए, जिससे ये गुड एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। हरा चारा गाय को खिलाएं, ताकि एनर्जीज में बैलेंस बना रहे और प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे। दोस्तों, दुनिया की अधिकांश समस्याओं के 2 ही कारण हैं। एक तो बिना सोचे कार्य करना, और दूसरा बिना कार्य किए ही सोचते रहना। जागिए, उठिए और अपने रोल और गोल को अलाइन कीजिए। शुक्रिया अंत तक बने रहने का। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ऐसे ही खुश रहिए, सबको खुश रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। सूर्य से दूसरा ग्रह मैं हूँ, फिर भी सबसे गर्म मैं हूँ। पृथ्वी के करीब ही चमकता हूँ, इस युग का मैं बादशाह हूँ। शुक्र के नाम से जाना जाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि शुक्र ही सभी सुखों का कारक है? क्या न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 को शुक्र रूल करता है और देता है सारे सुख, जैसे परिवार, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, पैसा, नाम, ग्लैमर और लग्जरी। नमस्कार आप सभी को।
इन्हीं बातों को डिकोड करने के लिए हाजिर हूँ मैं रश्मि वोरा अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी गाइड अपने चैनल नंबर स्टार रश्मि पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे भी कोई जानकारी मिस ना हो जाए। आज बात करते हैं मूलांक 6 की। किसी भी मंथ की 6th, 15th या 24th डेट को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक है 6 या कहें तो आपका ड्राइवर नंबर है 6 नंबर को रूल करता है प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र। वीनस से रूल होने वाले लोग अपने को लकी कह सकते हैं क्योंकि आज का युग एक शुक्र प्रधान युग है। वीनस का पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है। वीनस जो कि रूल करता है मूलांक 6 को देता है रोमांस, लग्जरी, ब्यूटी। जिनका भी मूलांक 6 है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, स्वभाव से जेंटल, लविंग और खूबसूरत होते हैं। ब्रांड्स को चाहते हैं और ब्रांड्स ही पहनते हैं। परफ्यूम्स के शौकीन होते हैं, हर तरह की लग्जरी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनके पास भी सभी लग्जरीज़ हों। बड़ा सुंदर सा घर हो और बढ़िया गाड़ी हो, प्यारा सा परिवार हो। इन लोगों को अपने घर, बीवी, पति, बच्चों से बहुत लगाव होता है। रोमांटिक टाइप के होते हैं ये लोग। इनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही आकर्षण होता है जिससे ये ऑपोजिट सेक्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है इनकी। नेचर लवर होते हैं। सुंदर मनोहारी एनवायरनमेंट इन्हें बहुत पसंद होता है। ये अपने आसपास भी चाहते हैं कि सुंदर रंगों वाली, सुंदर सुव्यवस्थित चीज़ें रखी हों। बाहर जाएं तो खूबसूरत पहाड़, समुद्र और काम, शांति वाले एरियाज़ इन्हें बेहद अच्छे लगते हैं और अक्सर वहाँ जाना पसंद भी करते हैं। बहुत पॉजिटिव नेचर वाले होते हैं और इमोशनली ऑनेस्ट भी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव होते हैं। यह नेचर इन्हें एक्सेप्शनली केयरिंग और प्रोटेक्टिव बनाता है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के किए एहसानों को मानते हैं, याद रखते हैं और जब उन्हें ज़रूरत हो तो आप पाएंगे कि यह उनके साथ ही खड़े होंगे। शुक्र इन्हें क्रिएटिविटी देता है। यह ब्यूटी, सौंदर्य की अच्छी जानकारी रखते हैं और कला के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनका मिलनसार और दोस्ताना नेचर इन्हें अच्छा जीवन साथी बनाता है। समाज में सबसे मिलते जुलते हैं और एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हैं सबके साथ। दिल से रोमांटिक होते हैं। प्रेम का भाव ये पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रेम से ही अपने रिलेशनशिप्स को निभाएं और ग्रो करें। अपने पार्टनर्स को चाहते हैं और उनके पार्टनर्स भी इनकी वैल्यू को समझते हैं, इनसे स्नेह रखते हैं। इनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहता है। ये लोग मेहनती और महत्वाकांक्षी भी होते हैं। अपने परिश्रम से अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। अपने लिए टफ टारगेट सेट करते हैं, मेहनत करते हैं और हासिल कर लेते हैं जिसकी इन्हें तमन्ना होती है। इनके लव रिलेशनशिप की बात करें तो आप पाएंगे कि ये लव में काफ़ी डिवोटेड और पैशनेट होते हैं और सामने से भी प्यार और कमिटमेंट मांगते हैं। प्रेम पूरी शिद्दत से करते हैं ये लोग और अपने पार्टनर की अच्छे से केयर करते हैं और अटेंशन भी देते हैं। लॉयल और डिवोटेड होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में और किसी भी हद तक चले जाते हैं कि इनके पार्टनर को कंफर्ट मिले और हैप्पीनेस मिले। कभी थकान नहीं आने देते अपने चेहरे पर जब ये अपने प्रियजनों की सेवा करते हैं या डेट पर भी जा रहे हो तब भी। पार्टनर के वेल बीइंग की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपने ऊपर। बहुत प्रेम के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हो जाते हैं और जेलस भी हो जाते हैं ये लोग। करियर की बात करें तो ये अलाइन होते हैं लग्जरी, ब्यूटी और क्रिएटिविटी के कामों से। होटल्स और रेस्टोरेंट का काम इन पर एब्सोल्युटली फिट बैठता है।
फैशन इंडस्ट्री के कामों में, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के काम भी इन्हें सूट करते हैं। ब्रांडेड कपड़ों का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड्स और फैशन की, ब्रांड्स की इन्हें अच्छी समझ होती है। स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी ये अपना हाथ आजमा सकते हैं। एक्टर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी इन्हें इस फील्ड में अल्टीमेट बनाती है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम भी सूटेबल रहता है इनके लिए। रियल एस्टेट एजेंट का काम भी ये कर सकते हैं, खासकर लग्जूरियस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इनकी स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो चार्मिंग और कैरिज्मेटिक होते हैं 6 मूलांक वाले लोग। नर्चरिंग और प्रोटेक्टिव होते हैं, खासकर फैमिली और बच्चों के मामले में। क्रिएटिव और आर्टिस्टिक इमेजिनेशन वाले होते हैं। लॉयल, डिवोटेड पार्टनर्स होते हैं और एम्बिशियस भी होते हैं। इनकी कुछ वीकनेस भी होती है। एट टाइम्स ये बहुत पोजेसिव भी हो जाते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ जाती है। इनके पार्टनर अपनी स्पेस की डिमांड करते हैं और फिर इनसे कतराते हैं। लग्जरीज और ब्रांड्स की चाहत के कारण ये बस उन्हीं में ही फोकस्ड होकर रह जाते हैं, जबकि कई बार नॉन ब्रांडेड बढ़िया चीज़ें इनके हाथ से छूट जाती है। हाँ, चालाक और मैनिपुलेटिव भी बहुत होते हैं। काइंड तो होते हैं, पर कभी कभी अपनी सुविधा अनुसार चतुराई से झूठ भी बोल जाते हैं। सामने वाले पकड़ नहीं पाते इन्हें, ना वे समझ पाते हैं। काफ़ी दयालु होते हैं, इसलिए कभी भी किसी बात के लिए किसी को ना नहीं कर पाते और लोग इनका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। लड़ाई झगड़े से तो ये दूर रहना पसंद करते हैं। जितना हो सके प्रेम प्यार बना रहे, ये उसी कोशिश में ही लगे रह जाते हैं। इनके लकी नंबर्स हैं 1, 5, 6 और 7। ये नंबर 6 के लिए पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं और मदद करते हैं इनके लिए सक्सेस और हैप्पीनेस लाने में। इनको नंबर 3 से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 इनके लिए लेस फेवरेबल है। यह इनके कामों में अड़चन पैदा करता है और चैलेंजेस बढ़ाता है। इनके लिए वाइट कलर लकीएस्ट है, जो कि शांति, प्योरिटी, क्लैरिटी का प्रतीक है और इनके नर्चरिंग नेचर के लिए वेल अलाइंड है। ब्लू और ग्रीन भी इनके लिए फेवरेबल हैं। इंडिगो कलर इनके लिए मोस्ट सूटेबल रहता है शांति और कंसिस्टेंसी के लिए। पीले रंग से इन्हें दूर रहना चाहिए। अब तो आप जान ही गए होंगे कि नंबर 6 है लव का, ब्यूटी का और खुशियों का, बेहतरीन लग्जूरियस लाइफ का। इंसान को 6 चीज़ें बर्बाद कर देती हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। तो भगाइए इन 6 चीज़ों को और लाइए नंबर 6 की पॉजिटिविटी को, उसके गुणों को अपने जीवन में। खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, शुक्रिया। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 क्यों है इतना ख़ास? क्या है नंबर 7 की मिस्ट्री? क्या नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है? क्या मूलांक 7 वाले व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं? नमस्कार आप सभी को। मैं रश्मि वोरा अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नंबर स्टार रश्मि पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से ज़रूर शेयर करें किसी भी माध्यम से, ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो जाए। आप में से मैक्सिमम लोगों को मूलांक या ड्राइवर नंबर के बारे में पता ज़रूर होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 डेट को हुआ है तो उनका मूलांक 7 होगा। मूलांक 7 को केतु रूल करता है। केतु के पास अपना सिर तो नहीं है, सिर्फ धड़ ही है, इसलिए मूलांक 7 वाले बड़े ही स्वतंत्र विचार शक्ति वाले, अनयूजुअल पर्सनैलिटी वाले होते हैं। यह लोग कभी शांत मन से नहीं बैठते, हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये लोग हमेशा चेंज और ट्रैवल के लिए क्यूरियस रहते हैं। इनका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इनके पास गुड एबिलिटी होती है अपने को एक्सप्रेस करने की। ये बड़े ही इंडिपेंडेंट और बिना डर के साफ साफ बात कहने वाले होते हैं। ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है इनके पास। रविंद्रनाथ टैगोर जी का मूलांक 7 ही था। समाज में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। इनकी अगर एजुकेशन की बात की जाए तो ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। इन लोगों की गहरे गूढ़ विज्ञान, मिस्ट्रीज़ को जानने की बड़ी इच्छा होती है, इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण उस टॉपिक पर फुल रिसर्च कर डालते हैं, तभी इन्हें वह चीज़ समझ में भी आती है। बहुत बढ़िया रिसर्चर होते हैं ये लोग। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता है। ये लोग स्पिरिचुअल तो होते ही हैं, इंट्रोस्पेक्टिव भी होते हैं, यानी कि ये अपने डीप स्पिरिचुअल सेंसेस से अपने को जानने की कोशिश करते रहते हैं। लाइफ का मीनिंग जानने की तीव्र इच्छा होती है इनमें, हमेशा इस खोज में रहते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए। स्वभाव से बहुत इनोसेंट और विश्वास पात्र होते हैं। हमेशा अच्छाई ही सोचते हैं और सामने वाले में भी अच्छाई ही देखते हैं और उन पर जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं। पर अक्सर यह देखा गया है कि इनका भरोसा टूट ही जाता है, इनको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। लोग इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर इन्हें धोखा दे ही देते हैं, चाहे वह मनी से रिलेटेड धोखा हो या रिलेशनशिप में। इन्हें अंततः डिसअपॉइंट ही होना पड़ता है। बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी ये लोग नेचर से इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलेक्चुअल और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। ये सब क्वालिटीज़ होने के बावजूद ये अपने को जानने के बाद या जानने की कोशिश करने के बाद भी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं इमोशंस के मामले में, क्योंकि केतु से रूल होते हैं। इनके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पास दिमाग नहीं होता, केतु के पास दिमाग नहीं होता, इस वजह से ये बहुत इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक होते हैं। पर केतु से रूल होने के कारण ये अपने दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, दिल से ही सोचते हैं। इन्हें गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है और स्ट्रगल करते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए। ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। ईश्वर ने इन्हें इंट्यूशन का वरदान दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंट्यूशन होती है इन्हें, मतलब कि इन्हें पहले से ही आभास हो जाता है होने वाली घटना के बारे में। अब बात करते हैं इनके करियर की। ये लोग हीलिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड भी हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं, और ये लोग किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं जिसमें हीलिंग का काम कर सकें। वेलनेस सेंटर्स खोल सकते हैं, योगा सेंटर्स चला सकते हैं। यह वे थेरेपी से रिलेटेड या रेकी से रिलेटेड हीलिंग का भी काम कर सकते हैं। परफेक्ट रिसर्चर होते हैं, इसलिए साइंटिफिक और रिसर्च फील्ड इनके लिए सूटेबल होती है। जासूसी का काम बहुत बखूबी निभाते हैं ये लोग। साइंटिस्ट बनते हैं, एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं, जैसे पढ़ा सकते हैं या एजुकेशनल सेंटर भी खोल सकते हैं। ये लोग दूसरों को इंसाइटफुल एडवाइस देते हैं, इसलिए कंसल्टेंसी का काम भी बखूबी से कर सकते हैं। इनकी वैल्यूएबल गाइडेंस
किसी भी फील्ड की हो सकती है, जैसे कि बिजनेस की गाइडेंस भी ये लोग दे सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सकता है या स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकता है। इनकी स्ट्रेंथ है इनका लविंग और गुड नेचर। ये बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते हैं और अपने को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। दयालु होते हैं, इसलिए किसी को ना नहीं कह पाते और इन्फैचुएशन का भी शिकार हो जाते हैं, यानी कि सामने वाले से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। डिवोटेड पार्टनर्स होते हैं, इसलिए पार्टनर की सबकी भलाई का ही सोचते हैं और सेल्फ सेक्रीफाइस भी कर देते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। कलेक्टेड डेटा और एनालिसिस करके ही रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं। हर काम में गहरी रिसर्च करके ही इन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस इनका एसेट है। समाज की भलाई, हीलिंग, दया, गाइडेंस और काउंसलिंग ही नंबर 7 का टैलेंट है। इनमें कुछ वीकनेस भी हैं। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी दूसरों पर भरोसा आसानी से कर लेते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं। अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को समझने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। कभी कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और गुस्सैल बन जाते हैं, शक्की भी हो जाते हैं। इनका चुप और रिजर्व्ड नेचर कभी कभी नुकसान भी दे देता है इन्हें। अंदर ही अंदर सीक्रेट्स रखकर टेंशन मोल ले लेते हैं। इमोशनली सेंसिटिव, सिंपैथेटिक और केयरिंग होते हैं, पर थकान जल्दी हावी हो जाती है इन पर और मूड स्विंग्स हो जाते हैं, जल्दी डिप्रेस भी हो जाते हैं। इमोशनली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, फिर सबसे हटकर अकेला रहना पसंद करते हैं। इनके लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं अब। यदि किसी को चाहते हैं तो उसका पब्लिकली शो नहीं करते। अपना प्रेम ये लॉयल्टी और मीनिंगफुल जेस्चर्स से ही शो करते हैं। एक डीप इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं रिलेशनशिप में। ऐसा पार्टनर भी ये चाहते हैं जो इन्हें इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअलिटी में इनका साथ निभाए। ये रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और ट्रस्ट को वैल्यू देते हैं, पर अपने लिए एकांत मांगते हैं, इसलिए ऐसे पार्टनर के साथ कंपैटिबल रहते हैं जो इनके सॉलिट्यूड नेचर की रिस्पेक्ट करे। रिजर्व्ड नेचर होने की वजह से अपने सच्चे इमोशंस को ये दिखा नहीं पाते, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं अक्सर रिलेशनशिप्स में। सामने वाला इनके अंदर के इमोशंस को पढ़ नहीं पाता और समझता है कि ये हम पर ध्यान नहीं देता। इनके लकी कलर्स हैं डीप ब्राउन कलर, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, वाइट, क्रीम और लाइट ब्लू। ब्लैक इनके लिए अनलकी है, जो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इनकी प्रोग्रेस में अड़चन डालता है। इनके लकी नंबर्स हैं 1, 4 और 6। इनके कोई भी अनलकी नंबर्स नहीं होते। तो जाना आपने कि मूलांक 7 जुड़ा है स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, विजडम से और लर्निंग से, हाई इंट्यूशन पावर से। इन लोगों को अपनी इन पावर्स को समझना होगा। अगर ये इन पावर्स से रिलेटेड फील्ड में काम करेंगे तो यकीनन सक्सेसफुल बनेंगे। ध्यान रहे, ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना, पार्टनरशिप में काम नहीं करना, किसी को पैसा उधार नहीं देना। इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं, ज़िंदगी में इम्तिहान आगे बहुत हैं। मेहनत करो अपने सपनों पर, मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं। थैंक यू। अंत तक वीडियो देखने का कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 8 नंबर लाइफ में स्ट्रगल्स लाता है? क्या मूलांक 8 आपको स्ट्रगल्स के साथ साथ देता है वेल्थ, जस्टिस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे गुण? आइए इन्हीं बातों को डिकोड करते हैं और समझते हैं मूलांक 8 को। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंबर स्टार रश्मि पर। मैं हूँ रश्मि वोरा अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं,
या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें किसी भी माध्यम से, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। तो बात करते हैं मूलांक 8 की। जिन लोगों का भी जन्म किसी भी मंथ की 8th, 17th या 26th डेट को हुआ है तो उनका मूलांक है 8, या आप उसे ड्राइवर नंबर 8 भी कह सकते हैं। नंबर 8 को शनिदेव रूल करते हैं, यानी कि सैटर्न प्लैनेट मूलांक 8 को गवर्न करता है, जो कि दिखाता है सेल्फ डिसिप्लिन को, रिजिडनेस को और कार्मिक एनर्जीज़ को। नंबर 8 है न्याय का, अनुशासन और कर्म का प्रतीक। मूलांक 8 कई बड़े परिवर्तनों का कारक होता है। ये लोग गंभीर स्वभाव वाले, एकांत प्रिय और इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी होते हैं, जिसकी वजह से इनका सामाजिक दायरा भी छोटा हो जाता है। कार्मिक एनर्जीज लिए होते हैं, मतलब कि पिछले जन्मों के अधूरे कामों को ये पूरा करने इस दुनिया में आए हैं। शनिदेव इनकी खूब परीक्षा भी लेते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे निरंतर बढ़ते रहते हैं। कई अड़चनें आती हैं इनके रास्ते में, इन्हें छोटी से छोटी चीज़ भी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर ये लोग कभी मेहनत से घबराते नहीं हैं। या तो ये कम सफल होते हैं या बहुत सफल होते हैं जीवन में, मिडिल में आप इन्हें सक्सेस में कभी नहीं देखेंगे। नंबर 8 की संरचना अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 2 सर्कल्स एक के ऊपर एक बैठे हैं। इसी तरह मूलांक 8 वाले लोग बैलेंस बनाकर रखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। बहुत हिम्मत वाले होते हैं, परेशानियों से घबराकर भागते नहीं, गिरकर वापस से उठ जाते हैं। ये लोग आपको अपनी परेशानियों का ढिंढोरा पीटते नज़र नहीं आएंगे। बहुत पावरफुल होते हैं ये लोग, एम्बिशियस और फाइनेंस की अच्छी समझ रखते हैं। स्वभाव से बहुत ही हेल्पफुल और दयालु भी होते हैं। इनमें आत्मविश्वास और विल पावर, डिटर्मिनेशन की कोई कमी नहीं होती। खूब मेहनत करते हैं, भले ही रिटर्न उतना ना मिले, अपने आप को घिसते ही रहते हैं। इनकी विल पावर और सीरियस नेचर इनको शक्ति देता है आगे बढ़ने की, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की, वो भी सक्सेसफुली। जीवन में खूब उतार चढ़ाव आते हैं इनकी ज़िंदगी अनप्रेडिक्टिव होती है। अचानक से जीवन में इनके बदलाव आ जाता है। कई बार फिर से स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए होल लाइफ इन्हीं चीज़ों में ये बिजी रहते हैं। बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, इसलिए हमेशा लीड ही करना चाहते हैं और लीड ही करते हैं। मूलांक 8 धन, दौलत, पैसा, ज़मीन जायदाद का भी नंबर है। अपने दम पर, अपने बल पर सब कुछ अर्जित कर लेते हैं, पर ना तो ये सब आसानी से मिलता है और ना ही जीवन में इन्हें जल्दी मिलता है। हो सकता है लाइफ के मैक्सिमम ईयर्स आप पार कर चुके हों तब यह सुख मिले। हाँ, नंबर 8 स्ट्रगल का ही नंबर है, पर यह स्ट्रगल इन्हें स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाता है, मीन्स फ्लेक्सिबल भी बना देता है। डिले बट नॉट डिनायल इन पर सूट करता है, मतलब सफलता देरी से ही सही पर मिलती ज़रूर है। ये लोग ज़िद्दी और ऑब्सेस्ड होते हैं अपने आइडियाज़ को लेकर। इनके दिमाग को पलटना इतना आसान नहीं होता। अगर ये किसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो लाख रुकावटें आ जाएं, पूरा करके ही दम लेते हैं। यही इनकी स्ट्रेंथ भी है और यही इनकी वीकनेस भी है। परेशानियों से डगमगाते नहीं हैं अपने लक्ष्य से। डिसिप्लिन तो इनमें कूट कूट कर भरा होता है और सामने वाले से भी ये यही अपेक्षा रखते हैं। इनके सभी एक्शंस लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग शायद ही इमोशंस या दिखावे के साथ काम करते हैं। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट काबिले तारीफ होता है, चाहे वह घर का हो या प्रोफेशनल रिलेटेड। दे आर गुड विद मनी, क्योंकि शनि ही देते हैं इन्हें मनी।
और इस मनी की मैनेजमेंट की एबिलिटी भी इन्हें शनि से ही मिलती है, इसलिए बड़े ही अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एडवाइज़र बनते हैं। इनकी अगर करियर की बात करें तो इन्हें लॉ और जस्टिस का काम बहुत सूट करता है। बड़े ही धैर्यवान होते हैं, इसलिए कानून के कॉम्प्लिकेटेड केस भी बड़ी आसानी से पेश करते हैं और गलत को कोर्ट में घसीट लेते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए लोहे के काम में, फैक्ट्रीज़ में, इंजीनियरिंग में अपने काम में दक्ष होते हैं। बहुत खुश रहते हैं जब टेक्निकल प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर लेते हैं। इनको आत्मीय सुख मिलता है ऐसे काम करने में। मास्टर टीचर होते हैं मूलांक 8 वाले लोग। एस्ट्रोलॉजी में भी दक्षता हासिल कर लेते हैं क्योंकि इनकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होती है। शू बिजनेस भी एक ऐसा काम है इनके लिए जिसमें ये अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी को परफेक्शन के साथ मिला पाते हैं। बहुत बारीकियों को ध्यान से देखते हैं और मार्केट में क्या चाहिए, कैसा चाहिए, पूरा ज्ञान होता है इनको। फाइनेंस में ये लोग अच्छे होते हैं, तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट या सीए भी इनके लिए बढ़िया करियर ऑप्शन है। ये बढ़िया सलाह देते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। मूलांक 8 वाले फेमस पर्सनालिटीज़ में आते हैं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शिल्पा शेट्टी, धर्मेंद्र जी, देवानंद साहब, सौरव गांगुली एटसेट्रा। इन सब ने अपनी प्रेजेंस से सबको इन्फ्लुएंस किया है और खूब नाम कमाया है। बेटर जजमेंट, सोच समझ के डिसीजन, धैर्यतापूर्ण तरीके से सिचुएशन को इवैल्यूएट करना, खूब मेहनत करना, ईमानदार रहना, हर सिचुएशन में अडेप्टेबल हो जाना, फाइनेंसेस की समझ रखना एटसेट्रा, ये सब मूलांक 8 की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। अब स्ट्रेंथ के साथ साथ इनकी कुछ वीकनेस भी हैं, जैसे कि अपने आइडियाज़ में रिजिड रहना, अड़े रहना और नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। इनका ईगोइस्टिक होना, कई बार इनकी सही जजमेंट और न्यायपूर्ण होना ही इनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता है। लोग इन्हें बुरा समझने लगते हैं, इनकी बात की तह तक नहीं पहुंच पाते, पर देर बाद उन्हीं लोगों को एहसास होता है कि नंबर 8 की कही हुई बात ही सही थी। थक भी जाते हैं कई बार इतनी हार्डशिप से, हालांकि अंदर से तो मजबूत होते हैं, फिर भी इंतहा होती है स्ट्रगल्स की और परेशानियों की। आखिर मूलांक 8 वाले भी तो इंसान ही होते हैं, मेंटली और इमोशनली ड्रेन आउट भी हो जाते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं इनके लव और रिलेशनशिप्स की। इनका सेल्फ डिसिप्लिन और इनकी लॉजिकल अप्रोच इन्हें इमोशनली कनेक्ट करने में आड़े आती है, पर अगर ये कमिटेड हैं तो बहुत ही लॉयल और डेडिकेटेड पार्टनर बनते हैं। इन्हें अपनी फैमिली में एक आउटसाइडर जैसा फील होता है। अपने भाई बहनों के साथ कनेक्ट करने में भी इन्हें दिक्कत आती है। पिता से हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, क्योंकि गलत को गलत और सही को सही कह देते हैं, चाहे कोई भी हो। मूलांक 8 वालों को लव रिलेशनशिप बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। ये राइट पार्टनर ढूंढते रहते हैं, पर जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जो इन्हें समझे और इनका सम्मान करे, तो इनकी सक्सेसफुल लव मैरिज भी हो सकती है। स्पष्टवादी होते हैं, सब कुछ मुंह पर कह देते हैं, सच सच तो लोग इनसे डरते हैं और इनसे कतराते हैं। ऐसे में संबंधों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। भले ही अकेले रह जाएं, पर गलत से समझौता नहीं करते और ना ही किसी की चापलूसी करते हैं। इनके लकी नंबर्स और लकी कलर्स इन्हें लाइफ को डील करने में सुविधा दे देते हैं। इनके लकी कलर्स हैं ग्रीन, वाइट, ब्लू और येलो। येलो तभी पहने जब आपका कंडक्टर या भाग्यांक 6 ना हो। ब्लैक की तरफ ये बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, पर ब्लैक को अवॉइड करने से ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज स्ट्रगल और बढ़ जाएगी। 5 और 6 इनके लकी नंबर्स हैं, जो इनकी लाइफ को स्टेबल बनाते हैं और हार्डशिप्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इनकी लाइफ को स्मूथ बनाते हैं। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। 8 नंबर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और इन्फ्लुएंशियल नंबर है न्यूमरोलॉजी में। स्ट्रगल्स और चैलेंजेस इनको मोर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
डिसिप्लिन्ड, लॉजिकल और फाइनेंसेस को समझने वाले होते हैं। अंततः सफलता मिलती ज़रूर है, चाहे लाइफ के कई पड़ाव पार कर लिए हों इन्होंने। अपने नंबर को पहचानिए, उससे प्रेम कीजिए, क्योंकि नंबर कोई भी बुरा नहीं होता। मूलांक 8 है इनफाइनाइट सक्सेस का नंबर। दोस्तों, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। शुक्रिया अंत तक मेरे वीडियो को देखने का। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि men are from Mars and women are from Venus। क्या ये फ्रेज इस बात पे फोकस करता है कि men are more focused on solutions and courage? क्या men हमेशा मार्स यानी कि मंगल ग्रह की वॉरियर प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करते हैं या मूलांक 9 वाले? आइए आज मूलांक 9 के बारे में जानते हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंबर स्टार रश्मि पर। मैं रश्मि वोरा अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी गाइड। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल जाए। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करें किसी भी मीडियम से, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। जिन लोगों का भी जन्म किसी भी मंथ की 9th, 18th या 27th डेट को हुआ है तो उनका मूलांक 9 होगा। मूलांक 9 को लॉर्ड मंगल ग्रह यानी कि मार्स रूल करते हैं। मार्स एनर्जी और एंथुजियाज्म को दर्शाता है। मूलांक 9 वाले लोग काफ़ी उत्साही स्वभाव के होते हैं। ये ताकतवर शरीर के होते हैं। आवाज़ भी भारी, तीखी और ऊंची होती है। ये किसी भी सिचुएशन से निपटने का मादा रखते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन्ड और उसूलों वाले होते हैं। इनका जीवन कुछ हद तक संघर्षपूर्ण रहता है, पर ये समर्थ होते हैं परेशानियों से निपटने में। आर्टिस्टिक नेचर के भी होते हैं, जैसे कि गुलजार साहब, स्वर्गीय गुरुदत्त जी। इनका मूलांक 9 था। इन्हें अपनी खुशामद कराना बहुत पसंद होता है, पर इन्हें चापलूसों से दूर रहना चाहिए। इनका भाग्य अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं। मंगल ग्रह की बेस्ट क्वालिटीज़ इनमें साफ साफ दिखाई देती हैं। यह एक पावर का नंबर है। अपनी लाइफ में खूब नेम फेम अर्न करते हैं। 9 नंबर एक अंत और एक नई शुरुआत की तरफ भी इशारा करता है। इनमें सभी नंबर्स के गुण विद्यमान होते हैं। अपने अच्छे भलाई के कामों से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। इमोशनल भी होते हैं, बहुत प्रेम करने वाले, दयालु और काइंड नेचर के होते हैं। हमेशा धरातल से जुड़े रहते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। आप इन्हें सारा दिन कोई ना कोई काम करते देखेंगे। गुस्सा ना दिलाए बस कोई इन्हें, जो कि इनकी नाक पर हरदम बैठा रहता है। तब तक बहुत अच्छे हैं अगर आप जब तक इन्हें तंग ना करें। यदि इनके ईगो को आपने हर्ट कर दिया तो फिर इनसे कोई बच नहीं सकता। मार पीट के वक्त देखेंगे ही नहीं कि कहाँ कहाँ लगी, सामने वाले को तोड़ फोड़ देते हैं। इनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जो काम हाथ में ले लेते हैं उसे बढ़िया से पूरा करने में लग जाते हैं। आइडियलिस्ट और करेजियस होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड और बड़बोले भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सलमान खान को कौन नहीं जानता। ये लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बहुत दया का भाव रखते हैं और सबसे आगे होकर मदद करते हैं। बाहर से नारियल और अंदर से दिल से खूब सॉफ्ट होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। देशभक्ति, एडवेंचरस स्पिरिट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और कंपैशन
काइंडनेस, एम्पैथी इनकी स्ट्रेंथ होती है। दे आर गुड एट कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग ऑल्सो। इनकी वीकनेस भी है, जैसे कि इनके अपने ही सिद्धांत होते हैं कि लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि क्रिएट कर देते हैं। सेंसिटिव होते हैं, जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। अपनी बुराई सुनना इनको पसंद नहीं, जिससे ये इमोशनली परेशान हो जाते हैं। इनका जल्दी गुस्सा करने वाला नेचर इन्हें मुश्किल और परेशानियों में डाल देता है, इसलिए समाज में, रिलेशनशिप्स में काफ़ी उठापटक हो जाती है। कभी कभी जल्दबाजी के डिसीजंस इन्हें सेटबैक्स और चैलेंजेस दे देते हैं। इन्हें दूसरों में बुराई और खामियां ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए ये बात इनके रिलेशंस में और एटमॉस्फेयर में नेगेटिव इफ़ेक्ट ले आती हैं। काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं कई बार। ये किसी से नाराज़ हो जाएं तो आसानी से भूलते नहीं, मन में ग्रज रखते हैं, मौका मिलते ही बदला भी ले लेते हैं, जो कि इनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हानिकारक होता है। अब इनके करियर की बात करते हैं। ये आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस में जा सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप, हिम्मत के साथ ताकत और देशभक्ति इनके अंदर होती है। कंसल्टेंसी कर सकते हैं, NGO खोल सकते हैं, जिससे कि ये सोसाइटी और लोगों को हेल्प कर सकें। यह उन्हें सुकून भी देता है। आप इन्हें हमेशा कमज़ोर और दुखी लोगों के साथ खड़ा पाएंगे और उनकी मदद करने में भी ये पीछे नहीं हटते। एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं, बढ़िया टीचर, इंस्ट्रक्टर होते हैं। ये जिम का भी काम कर सकते हैं। केयर गिवर्स होते हैं, इसलिए हेल्थ सेक्टर भी इनके लिए सूटेबल रहता है। बढ़िया सर्जन भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं और बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी कर सकते हैं, माइनिंग एंड जायंट बिजनेस भी कर सकते हैं। इनके लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो दिल से प्रेम करने वाले होते हैं, प्रेम में विश्वास रखने वाले, अपने प्रेम से हीलिंग और ट्रांसफॉर्म करने वाले होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, इसलिए सभी से कनेक्ट कर पाते हैं। इनके लकी नंबर्स हैं 1, 3 और 5। इन्हें 2 और 4 नंबर से दूरी बना के रखनी चाहिए। इनके लकी कलर्स हैं ऑरेंज, रेड और ग्रीन, और येलो भी इनके लिए बहुत सूटेबल है। ये ब्राइट कलर्स इनके डायनामिक और एनर्जेटिक नेचर के साथ फिट बैठते हैं और शुभता लाते हैं। इन्हें ब्लैक और वाइट को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, 9 नंबर एक इन्फ्लुएंशियल नंबर है, सभी बाकी नंबर्स की एनर्जी को लिए होता है। अपने लकी और अनलकी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे तो मच सक्सेस और लाइफ के हर मोड़ पर सेटिस्फैक्शन पाएंगे। दोस्तों, तन से करो चाहे धन से करो, सेवा करो तो निस्वार्थ मन से करो। मूलांक 9 की तरह देने के लिए दान और लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान श्रेष्ठ है। शुक्रिया अंत तक मेरे वीडियो को देखने का। कमेंट ज़रूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। खुश रहिए, सुखी रहिए। शुक्रिया।